हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। अगर आप भी परेशान हैं, अपने एक्स को नहीं भुला पा रहे और बार बार उसको ऑनलाइन चेक करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अपने एक्स को बार बार ऑनलाइन चेक करना कैसे बंद करें, क्योंकि कभी कभी हम लोगों से फिज़िकली तो दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन हम मेंटली और इमोशनली उनसे दूर नहीं हो पाते। हम उनसे मेंटली और इमोशनली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। और फिर होता क्या है कि बार बार हम उनको चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करेंगे, ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, व्हाट्सएप चेक करेंगे, कितनी देर तक ऑनलाइन रहा और किससे बातें कर रहा है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किसको कमेंट लिख रहा है, किसको लाइक कर रहा है। और ये चीज़ें हमें दिन रात परेशान करती हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो अंत तक मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहें। अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन बार बार चेक करना हमें कितना दिक्कत देता है और क्यों हम लोगों को फिर भूल नहीं पाते और कितना परेशान होते हैं और हमें करना क्या चाहिए। जब किसी को आप बार बार ऑनलाइन चेक करते हैं तो आप बार बार अपने जख्म को, अपने घाव को कुरेद रहे हैं। हम कहते हैं कि हम भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आप भूलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप बार बार ऑनलाइन चेक करते हैं तो जो आपकी यादें हैं वो दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। जो आपका जख्म है, जो पेन है, वो बार बार, जो घाव है वो हरा हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने एक्स को भूलना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन बार बार चेक करना बंद कर दें, क्योंकि जितनी बार आप चेक करेंगे उतनी बार आपको पीड़ा ही होने वाली है। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम किसी से अलग होते हैं, पति पत्नी है, डाइवोर्स से अलग हुए हैं या सेपरेट हुए हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो वो रिलेशनशिप टूटा है, तो आदत क्या होती है कि बार बार चेक करें कि ये कर क्या रहा है, देखते तो हैं व्हाट्सएप पे कितनी देर तक रहा, या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे किससे चैटिंग कर रहा है, क्या बात हो रही है, कौन नए फ्रेंड्स इसके बन रहे हैं, क्या अपने फ्रेंड से क्या लिख रहा है, वो सारी चीज़ें। और बार बार जितना आप चेक करते हैं, बार बार आपके जो क्रेविंग है फ़ोन चेक करने की वो बढ़ती चली जाती है। जितनी देर तक आप चेक करेंगे, जितनी बार बार आप चेक करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और इमोशंस जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर होंगे तो वो आपको तकलीफ़ ही देंगे। आपकी चेक करने की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी और दुख होगा, पीड़ा होगी कि मुझे छोड़ के किसी और से बातें कर रहा है, उसको कमेंट लिख रहा है या लिख रही है, तो उससे आप डिप्रेशन या डिप्रेस्ड मोड में ही जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने घाव को हील करने के लिए कि ऑनलाइन चेक करना बंद करें, अपने एक्स को स्टॉक करना बंद करें। उनको फ़ोन पे ऑनलाइन बार बार बंद करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ एक चीज़ें। वो कुछ एक बातें क्या है या कुछ एक चीज़ें क्या हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने मन पे कंट्रोल करना। देखिए, मन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मन पे कंट्रोल एक दिन में नहीं आ सकता। इसके लिए स्मॉल स्टेप्स आपको उठाने हैं। पहला स्टेप तो ये, जो बार बार आप फ़ोन चेक कर रहे हैं, एक टाइम फिक्स करो कि मैंने 1 या 1.5 घंटे के बीच में कोई फ़ोन नहीं देखना, कोई चेक नहीं करना। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल में आएगा, आपकी ड्यूरेशन बढ़ेगी, आपकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप उनको एक तो वो चेक करना बंद करें, और दूसरी बात ये है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करें। होता क्या है कि हम माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ और चीज़ में अपने मन को लगा दिया, फ़ोन पे कुछ और देखने लगे। इस तरह से नहीं होगा, अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। अब डाइवर्ट कैसे करेंगे कि आप बिज़ी हो जाएं अच्छी चीज़ों में, अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं, हेल्थ के लिए कुछ करें, या फिर अपना जॉब है, करियर है, या आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ अपने गोल सेट करके पढ़ाई करने लग जाएं, क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब माइंड को आप डाइवर्ट करेंगे, फोकस शिफ्ट होगा, और फोकस शिफ्ट होगा तो आपका जो इमोशंस हैं वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे और आप बिज़ी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। होता क्या है कि वही बात कि मन तो करेगा, फिर आप चेक करने लग जाएंगे, फिर पीड़ा में आएंगे, फिर वही साइकिल चलता रहेगा, ओवर थिंकिंग। तो अपने इमोशंस को समझना है कि जो चीज़ मुझे पीड़ा देती है मुझे उसमें नहीं जाना। अगर फ़ोन चेक करना मुझे पीड़ा देता है तो मुझे फ़ोन चेक नहीं करना, मुझे अपने आप को खुश रखना है। तो खुश रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको ढूंढने हैं, या जो आपकी हॉबीज़ हैं। आप देखेंगे कि जब आप धीरे धीरे स्टेप्स उठाएंगे, धीरे धीरे अपने ऊपर
वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। क्योंकि हम वर्क नहीं कर पाते, फ़ोन सामने है तो हम फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, तो वो हमारी चीज़ें सही नहीं होती। लेकिन जब आप वर्क करेंगे, आपके पास टेक्निक्स हैं, आपके पास तरीके हैं, तो आप देखेंगे कि जो जख्म है, जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, वो हील होने लगेगी। क्योंकि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए इमोशंस आपके मन में रहते हैं, वो फीलिंग्स होती हैं माइंड में, वो उसको मिलने की जो क्रेविंग है या बात करने की क्रेविंग है, वो भी सारी चीज़ें होती हैं। अब वही आपको समझना है कि इतनी सारी चीज़ें मेरे अंदर पड़ी हैं, मुझे इन पे स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। अगर आप इमोशंस के फ्लो में ही बह रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, तब तो आप वही करेंगे जो आप करते आ रहे हैं। लेकिन जब आपको क्लैरिटी है, आपको समझ है कि मुझे क्या चीज़ पीड़ा दे रही है, मुझे बार बार ऑनलाइन उसको चेक करना पीड़ा दे रहा है, मुझे मेरे इमोशंस पीड़ा दे रहे हैं, तब आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उन लोगों के लिए जो अपने एक्स को अपनी मेमोरीज से और इमोशंस जो उनको पीड़ा देते हैं उनसे अलग होना चाहेंगे, डिटैच होना चाहेंगे। तो इस पे बहुत सारे टॉपिक्स और भी मेरे रिलेशनशिप पे बने हुए हैं, आप उनको भी देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।